Hare Krishna, dear devotees. We are having our very special guest, His Grace Amog Leela Das Prabhu, in the holiest month of the Kartik. हरे So, कृष्णा। Amog Leela Prabhu is a 43-year-old monk and he is a motivational speaker, spiritual activist, lifestyle coach, and also current vice president of ISKCON Dwarka Temple. So he was born in a Punjabi family and of Lucknow, and currently he's living in New Delhi. So our focus of this session will be on the philosophy of ISKCON, disciplic succession, initiation, and today's youth. Our questions will be on rituals within Hinduism, difference between Hinduism, Sanatan Dharma, worshipping of different gods, psychological impacts of chanting, etc. तो बिना किसी देरी के हम प्रभु जी से आज्ञा लेते हैं ताकि आगे हम उनसे प्रश्न कर सकें। Please, let's begin. हरे कृष्णा। Okay, Prabhuji, my first question is why should one rely only upon the philosophy of ISKCON rather than going somewhere else? Well, ऐसा नहीं कि we should just rely on the philosophy of ISKCON as an institution. Basically, we should rely on the philosophy of the Shastras. तो इसीलिए कोई भी ऐसे गुरु हों जो कि शास्त्रों की बात को यथारूप बता रहे हों, एज इट इज बता रहे हों, आप उनका पालन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन आउटसाइड ISKCON देयर आर डिवोटीज हु आर प्योर डिवोटीज, लाइक रामभद्राचार्य जी, मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। राजेंद्र जी महाराज, मैं बहुत सम्मान करता हूँ हृदय से उन दोनों का ही। तो ये दोनों के दोनों शुद्ध भक्त हैं और ये ISKCON की डिवोटीज तो नहीं है, जी लेकिन मैं इनका हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ। तो इसीलिए ऐसा नहीं सिर्फ ISKCON ही है एक लौता और बाकी सब के सब बकवास हैं, अप्रामाणिक है, नहीं ऐसा फनाटिक एटीट्यूड तुम्हारा कहीं भी नहीं था। तो दैट इज, बट यस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फिलॉसफी। इट इज कमिंग एज इट इज इन डिसाइप्लिक सक्सेशन। सो या, जी सो दैट इज, ऐसा नहीं कि इस्कॉन इज द ओनली वे। देयर आर अदर, बेसिकली चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं जो कि भगवान से ओरिजिन होते हैं। जी उनमें से आप किसी में अगर शिक्षा लेते हैं, दैट परफेक्टली फाइन। श्री वैष्णवास, रामानुजाचार्य जी के जो अनुयायी हैं, मध्वाचार्य जी के फॉलोअर्स हैं, जी विष्णु स्वामी जी के फॉलोअर्स हैं, निम्बार्काचार्य के फॉलोअर्स हैं, हम लोग आते हैं मध्वाचार्य जी की लाइन में आते हैं। तो इसके अलावा प्रमाणिक संप्रदाय है। यस। जी ओके आई थिंक आपको सभी को उत्तर हमें बहुत आसानी से प्रभु जी ने बता दिया। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रभु जी, तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे हम सपोज करते हैं किसी फैमिली में जो हम्म। किसी के पेरेंट्स हैं वो किसी और गुरु से इनिशिएटेड है जो वो इस्कॉन के नहीं है, हाँ हाँ हाँ। और जो उनके गुरु हैं उन्होंने गुरुमाला और गुरु मंत्र वगैरह दिया हुआ है वो करने के लिए, तो उनको क्या एडवाइसेबल है, हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए या उनके जो गुरु ने दिया है वो करना चाहिए? देखिए, अगर संप्रदाय अगर प्रमाणिक होता है तो फिर तो गुरु जी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जी लेकिन मान लो अवेलेबल नहीं है या शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं, वृद्ध हो चुके हैं या जा चुके हैं, धाम जा चुके हैं, तो शिक्षा के तौर पे वन कैन स्टिल कम टू ISKCON। लेकिन बच्चों को देखना पड़ेगा, बच्चों को देखना है कि उनकी श्रद्धा किस और है। बिकॉज अल्टीमेटली गुरु के साथ जो रिश्ता है वो आपका रिश्ता है श्रद्धा का। अगर मेरा गुरु में श्रद्धा ही नहीं है तो काहे के गुरु जी, वो उनकी वाणी में श्रद्धा ही नहीं है, लगता है गुरु जी ठीक है, मतलब अच्छे हैं, अच्छे इंसान है, ये नहीं होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए मेरे गुरुदेव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ही इज अ प्योरेस्ट डिवोटी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। अरे इनकी शक्ति है मेरे गुरु महाराज जी में, मेरे को धाम लेके जा सकते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास है देन वन कैन एक्सेप्ट गुरु। जी तो नॉट सीइंग पेरेंट्स की कहाँ हुई है, मेरी वाइफ का कहाँ हुई है, मेरे हस्बैंड की कहाँ हुई है, मेरे दोस्त की कहाँ हुई है, दैट इज नॉट द टेस्टिंग क्राइटेरिया। आपका खुद का पर्सनल कनेक्शन किनके साथ है ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पर्सनल कनेक्शन और फेथ सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। या। तो मेरा अगला प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे अर्जुन है, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, फ्रेंड एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट ही डिडंट शेव हिज हेड और wear धोती कुर्ता आफ्टर receiving transcendental knowledge. So why do राइट। devotees in ISKCON do? हाँ, लेकिन धोती तो पहना करते थे, लेकिन हाँ, थोड़ी सिल्कन वाली पहना करते, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द किंगली फैमिली। Okay, कुर्ता जो है, कुर्ता ऑफ कोर्स बाद में आया जी है, बट लेकिन हाँ, तो धोती पहनना जो है वो तो वॉर के वक्त भी था, गुरुकुल के में भी था, बिकॉज धोती तो हमेशा से पहनते ही आए हैं, नो डाउट। सो दैट केस हम बोलेंगे भाई उन्होंने तो गीता सुनी थी, उन्होंने कौन सा धोती कुर्ता पहन लिया। धोती तो उन्होंने पहनी थी ऑफ कोर्स, मतलब वैदिक ड्रेस पहनना जो है वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और तो इस तरह से पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। पर सोचे गीता, पर गीता इज नॉट अबाउट वियरिंग योर, आपका वार्डरोब कैसा है, आपका यूनिफॉर्म कैसी है। पर गीता देखती है कि आर यू कनेक्टेड टू कृष्णा इन सर्विट्यूड, इन भक्ति।
तो ये जॉब है भगवद गीता की. दैट मींस देयर कैन बी अ डिवोटी हु इज नॉट वेयरिंग धोती कुर्ता, बट Yes. हिज हार्ट इज दैट ऑफ अ डिवोटी. तो इसलिए हृदय को भक्त बनाना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑल दो कपड़े भी बहुत जरूरी होते हैं. जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि ना भगवान ने पूतना का उद्धार क्यों किया, बिकॉज पूतना वाज इन अ डिवोटी ड्रेस. ऑल्दो शी इज अ डीमनस, राक्षसी है, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार किया क्योंकि वो डिवोटी ड्रेस में आई थी. सो कृष्णा सेड वेल दैट्स अ वेरी गुड ड्रेस, आई लाइक इट वेरी मच. सो ड्रेस का भी अपना महत्व है. ऑल दो ज्यादा महत्व है किसका, हृदय परिवर्तित होने का, हृदय भक्ति होने का. पर इसका ये मतलब नहीं कि ड्रेस का महत्व बिल्कुल ही नहीं है. Yes. ड्रेस पहन करके आते हैं, इट रियली इम्पैक्ट्स आवर कॉन्शियसनेस. अब मंदिर धोती कुर्ता पहन करके आए और जीन्स शर्ट पहन करके आए, आपकी फीलिंग गेट्स इम्पैक्टेड बाय योर क्लॉथ्स. जी बिल्कुल. हाँ जी. सो प्रभु जी, मेरा नेक्स्ट है प्रश्न. रिचुअल्स वर्सेस कृष्ण भक्ति इंक्लूडिंग चैंटिंग. कैन हरे कृष्णा महामंत्र सेव डिवोटीज फ्रॉम तांत्रिक और ब्लैक मैजिक? देखिए डिपेंड करता है कि ना वो डिवोटी किस कैलिबर का है. अगर कोई डिवोटी स्पिरिचुअली बहुत एडवांस होता है तो उस पर ब्लैक मैजिक वगैरह काम नहीं करते. लेकिन अभी भी नया नया भक्त बना है, वो कच्चा पक्का है वो, सो देन उसमें ब्लैक मैजिक काम कर भी सकता है. और ऐसे में उसको फिर रेमेडी के लिए किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाना चाहिए हु डज व्हाइट मैजिक. एक्चुअली ब्लैक मैजिक को कट करने के लिए होता है देयर इज व्हाइट मैजिक. तो जैसे हम बीमार पड़ेंगे हम ये नहीं बोलेंगे आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा आई विल नॉट टेक मेडिसिन, हम्म. हम मेडिसिन लेंगे, राइट. उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक कर देता है हमारे ऊपर, सो देन वी हैव टू गो टू सच पर्सन, एग्जॉर्सिस्ट के पास जाना पड़ेगा जो कि उस व्हाइट मैजिक से उस ब्लैक मैजिक को कट कर दे. जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड लोग हैं, बहुत भगवान से बड़ी प्रगाढ़ प्रीति है, ये लोग फिर इन पे असर नहीं होता ब्लैक मैजिक का. वो भूत प्रेत पिशाच जो है जा करके दंडवत करके आते कहते हैं जी इनको कौन छुएगा. ये तो बात इनका होता इतना स्ट्रांग है, हम ही भगत बन जाएंगे जी. जी तो इसीलिए दैट्स तो डिपेंड करता है कि ना डिवोटी किस कैटेगरी का है. बिल्कुल. Yeah. प्रभु जी, जैसे इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोई डिवोटी कैसे पता कर सकता है कि वो कृष्णा कॉन्शियस में प्रोग्रेस कर रहा है? हाँ, तो वो कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, वेरी सिंपल. अगर को पूछे अनुराग प्रभु आपने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या जी. सबूत है इस बात का, आप बोलो, आप सोचोगे मेरी भूख मिट गई, हाँ मिट गई. अच्छा संतोष आया, हाँ आया. अच्छा स्ट्रेंथ आई, हाँ आई, यानी कि मैंने खाना खाया है. जी. उस तरह से अगर आप भक्ति करते हैं तो क्या आपकी नेगेटिव डिजायर्स, लस्टफुल डिजायर्स, एंगर, एनवियसनेस, द्वेष, इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सब जा रहा है? हाँ पूरा तो नहीं गया लेकिन पहले से तो कम हो गया है. अच्छा बुरी आदतें जा रही हैं, हाँ अभी भी हैं कुछ लेकिन पहले से फ्रीक्वेंसी बहुत कम है. अच्छा डू यू फील सेटिस्फाइड इन योर हार्ट, या आई फील, या आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, यस वेरी गुड. डू यू फील सम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, डू यू हैव मोर डिजायर्स, आर यू स्पिरिचुअली एम्बिशियस नाउ, या या दैट मीन्स आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं. जी. जी बिल्कुल. हाँ. तो मेरा नेक्स्ट है प्रभु जी कि हमने देखा है प्रैक्टिकली भी कि जो बाहर के लोग होते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है, वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं. उनसे कुछ ना कुछ हम्म. अपनी इच्छाएं मांगते हैं कि किसी को नौकरी लग जाए, किसी को कुछ ऐसा हो जाए, और उनको कभी ना कभी मिल जाता है. लेकिन जो हाँ. कृष्ण भगवान के भक्त हैं उन्हें तो थोड़ा लेट मिलता है, या तो कभी कभी नहीं भी मिलता है. ऐसा हमने देखा है. ये हाँ. ऐसे हाँ. क्यों होता हाँ. है प्रभु जी? नहीं ऐसा नहीं कि इनको मिल जाता है इनको नहीं मिलता. जो भक्त नहीं है उनको प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, और तब तक नहीं मिलेगा तो प्रारब्ध फलीभूत नहीं होगा, तब तक आपको मिलने वाला भी नहीं. अच्छा. तो इसीलिए ऐसा नहीं बाहर वालों पे भगवान बड़े मेहरबान है कि तुम मेरे भक्त नहीं हो, लो तुम बहुत साथ तुम मेरे भक्त बन गए तुम्हारी ऐसी तैसी, ऐसा तो बिल्कुल. बट यस डिवोटी केस में एनीवन हु इज अ सिंसियरली प्रैक्टिसिंग डिवोटी, कोट एंड कोट सिंसियरली प्रैक्टिसिंग डिवोटी, तो भगवान ये देखेंगे ना उसको क्या दे करके उसकी भक्ति खिलेगी और किस चीज से उसकी भक्ति का नुकसान होगा. तो भगवान उस हिसाब से उसको वो चीज आदि पौनी कल परसों देंगे उसकी भक्ति की रक्षा करते हुए. सो देन कृष्णा टेक्स कंट्रोल. बट अदरवाइज अगर जनरली देखा जाए जो देवी देवताओं के भक्त हैं या नास्तिक भी हैं, दे गेट देयर वट एवर दे आर टू गेट एज पर प्रारब्ध. ओके. Yeah. जी. तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा. हाउ कैन वी वैलिडेट दैट भगवत गीता एज इट इज द ओरिजिनल गीता comprising knowledge that was imparted to Arjuna? And what about the other publication like Gita Press? ऐसी गीता प्रेस की ऑफकोर्स जो गीता है मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, इट इज प्रेटी गुड. और मैं लेकिन भगवत गीता एज इट इज पे सबसे ज्यादा मैं फिदा इसलिए हुआ, रीजन भी आई कुड सी कि ना यहाँ पर सिर्फ नॉलेज नहीं है, नॉलेज के साथ साथ एक ना भाव है श्री प्रभुपाद जी का कि ना वो चाहते हैं जो पढ़ने वाला ना वो
भगवान को समर्पित हो जाए, Okay. और वो चीज उनके शब्दों में आती है। सेकेंडली मैं देखा है कि ना श्री प्रभुपाद जी ने कई सारे आचार्यों की कमेंट्रीज को एमलमगेट करके अपने परपॉट्स में कंपाइल किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल से रामाचार्य जी कमेंट्री, मध्वाचार्य जी कमेंट्री, विष्णु स्वामी जी कमेंट्री, श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी कमेंट्री, श्री विश्वनाथ ठाकुर जी कमेंट्री, बलदेव विद्याभूषण जी कमेंट्री। इन कमेंट्रीज को ले करके उन्होंने उसका एक बहुत सुंदर ब्लेंड अपने परपॉट्स के रूप में दिया। तो इसमें ना बहुत ऑथेंटिक कमेंट्री हो जाती है श्री प्रभुपाद जी की, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट गिविंग हिज वर्जन, ही इज गिविंग द वर्जन ऑफ द आचार्यस पुट टुगेदर। सो Okay. इसीलिए भी, और साथ ही इसमें एक ना फीलिंग आती है ना, प्रभुपाद जी चाह रहे हैं कि ना पढ़ने वाला प्रभु को समर्पित हो जाए बस। इसलिए आप देखो जहां पर कहीं ऐसे भी वर्सेस आते हैं जो कि कर्म योग की बात कर रहे हैं या ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य भक्ति योग लेके आ रहे हैं। तो जो एनालिटिकल माइंड वाले लोग हैं वो कहते हैं यार पता नहीं यार, ये मतलब ये तो यहाँ भक्ति योग समझा दी। ध्यान योग का चैप्टर है, उसमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर एक्सक्यूज मी, लेकिन चैप्टर तो ये सर ध्यान योग का चैप्टर है ये हाँ तो इस सब जगह भला ये भक्ति योग भला ये क्यों लेकर के आ जाते हैं, ऐसा क्यों? जी। पहला कारण तो यही है कि ना कोई भी चीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसे कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं वुड की स्पेलिंग क्या होती है, वुड, वुड इज द स्पेलिंग ऑफ वुड, बताओ क्या बोलोगे आप? डब्ल्यू वुड इज द स्पेलिंग ऑफ वुड, वुड। WOULD या WWOD? WOOD। नहीं, ये तो WOULD था, यू वुड, यू वुड डू दैट। अब जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता ना तो देखो उसका सही मीनिंग पता नहीं चलता, राइट? जी बिल्कुल। यहाँ हमारा प्रिंसिपल शब्द है, प्रिंसिपल शब्द का मतलब तो मुख्य भी होता है, जी प्रिंसिपल का शब्द का मतलब जो है आपके सिद्धांत का ये भी होता है। और PAL वाला हो गया तो फिर तो उसे प्रधानाचार्य भी हो गया, राइट? लेकिन सिर्फ अगर प्रिंसिपल बोल दो तो कॉन्टेक्स्ट से ही पता लगता है कि भाई एक्चुअली उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा। सो भगवत गीता का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट इज भक्ति होगा, भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन। सो इसीलिए हर चीज को फिर भक्ति के अनुसार ही समझाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली फोकस इज भक्ति। भगवान ने गीता में नहीं बोला ज्ञाना माम अभिजानाति, कर्मा माम अभिजानाति ना, बोला भक्त्या माम अभिजानाति, मींस ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन। तो यानी कि भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में समझाना पड़ेगा सब कुछ। एक तो इसलिए, दूसरा कारण क्या है, जो भक्त होगा ना वो चाहता भाई सीधे लोगों का एसेंस होना जी। तो इसलिए भी भगवत गीता के अंदर हम देखते हैं कि जो जो तात्पर्य है दे आर मोर भक्ति ओरिएंटेड, बिकॉज अल्टीमेटली जाना सरेंडर करना ही भगवान को, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये भक्ति योगी तो है ये। ज्ञानी सरेंडर नहीं करता, वो ज्ञान के तौर पे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे है। कर्मी व्यक्ति भी जो है संसार में काम करेगा, कर्मयोगी वाले वाला व्यक्ति फल भगवान को देगा, लेकिन समर्पित वो भी नहीं है, समर्पित सिर्फ भक्ति योगी होता है एक्चुअली। तो इसीलिए भी हम देखते हैं प्रभुपाद जी की भगवत गीता इज मोर भक्ति ओरिएंटेड, रीजन भी कृष्णा वांट्स टू गिव भक्ति ओनली बाबा, ओके। लाइक दैट। यस। इसीलिए हमें शास्त्रों को फिर उनके उसी हिसाब से हमें समझना चाहिए जो उसके भाव है। तो प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है दैट वेज आई फाइंड इट वेरी वेरी कनेक्टिंग, क्योंकि ये व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है। ही इज नॉट जस्ट अ ट्रांसलेटर ऑफ दिस संस्कृत टेक्स्ट, ही इज जस्ट, ही इज मोर देन दैट, ही इज संस्कृत ट्रांसलेटर, बट मोर देन दैट ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। जी बिल्कुल। तो इसलिए भगवत गीता एज इट इज मेक्स लॉट ऑफ सेंस। बिल्कुल जी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी, why why must women be married according to ISKCON's philosophy? Supposing a woman is financially independent, possesses a good character, and is also good progress in KC, is she still advised to marry? What if she has a genuine inherent desire to serve Lord Krishna while remaining unmarried? ओके, देखो होता है क्या है ना कि अगर कोई लड़की चाहे मैं अनमैरिड रहूंगी, जी। हो सकता है जवानी में ना वो खींच भी लेगी, भाई हाँ जी मैंने देखो मैंने खींच लिया, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम वर्किंग ऑन माई ओन, आई एम अर्निंग ऑन माई ओन, आई हैव माय ओन लाइफ स्टाइल, वेरी गुड। सो अब होता क्या है ना कि अब जवानी के दिनों में तो क्योंकि मेंटल एनर्जी भी है, फिजिकल एनर्जी भी है, तो इसलिए लेडीज खींच लेती हैं। बट व्हेन दे एंटर देयर 40s, और 40s में सबको पता है मीनोपॉज होता है, यानी कि नो हार्मोनल चेंजेस विल हैपन। अब इस सिचुएशन में ना नाउ देयर कम्स साइकोलॉजिकल नीड ऑफ कंपेनियनशिप, ओके। बिकॉज शरीर की भी शक्ति कम हो रही है, मन की भी शक्ति, अब मेंटल एनर्जी पहले ऐसी नहीं रही है अब। जी। नाउ आई नीड अ कंपेनियन। अब हो गई है 45, 47, 48, 49, 50 हो चुकी है, अब कौन आपसे शादी करने वाला है? हम्म। अब वो अकेलापन जो है दैट ब्रिंग्स डिप्रेशन। सेकंड ना, एक स्त्री पूरी होती है माँ बन करके, हालांकि माँ बनना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। मतलब आज मैं देखा कई लड़कियों में तो बूता नहीं है माँ बनने का, इसलिए एक बच्चा कर लेते हैं, बस हो गया जी, बस।
लेकिन एक्चुअली माँ बन करके ना एक पूर्णता आती है. यस, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, in terms of mental aptitude and attitude, she grows to next level because she becomes mother. इससे पहले she was shelter under her parents, जी but now she becomes shelter. Wow, what a transformation. तो इसलिए भी जरूरी है. साथ ही गायनेकोलॉजी के लिए भी ना कई डिसीजेस हैं जो क्लियर हो जाती है बाय बियरिंग अ चाइल्ड. कोई भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना अगर, तो वो लेडी को बताएगी कि ना अगर आपको बच्चा हो जाएगा ना, ये सारा आपका सिस्ट फॉर्मेशन, ये फाइब्रॉइड, ये पीसीओडी, पीसीओएस, ये आपका सब ये आपका सेटल हो जाएगा. यू शुड जस्ट बियर अ चाइल्ड, दैट्स इट. आप एक बच्चे को जन्म दीजिए. वो होता है ना, क्लेंजिंग होती है, उस क्लेंजिंग में सब ये अटरम पटरम सब निकल जाता है. तो आजकल बहुत लेट मैरिजेस कर रही हैं लड़कियां, इसलिए आप देखिए दिक्कतें हैं. उनको लगता है भाई अभी हमने एमबी किया, अभी हम एंजॉय करेंगे लाइफ, वी आर मॉडर्न. लेकिन देन गायनेकोलॉजी को फिर प्रॉब्लम्स जा रही हैं आपको. जी यस, देयर वाज वन गर्ल, शी केम टू माय मदर, शी सेड, मेरी माँ ने पूछा तो कितनी उम्र हो गई तेरी बेटा? माता जी मैं होगी 29 की हो गई मैं. बेटा 29 की हो गई तुम? 27 साल में मेरे 3 बच्चे थे, तेरे अमोगलीला पोपो इसकी दोनों बहनें, ये सब हो चुके थे मेरे 27 साल की उम्र में, और तू 29 की हो चुकी है, अब तो सोच रही है मैं शादी करूं ना करूं. इसलिए लड़कियों को शादी जरूर करनी चाहिए. इससे इवन फिजिकली दे गेट क्लेंस्ड, साइकोलॉजिकली दे ग्रो, राइट. और एक अपग्रेडेशन आता है, मतलब एक ओवरऑल पर्सनालिटी में मेच्योरिटी आती है. जी अदरवाइज आई नो सम ऑफ द लेडीज जिन्होंने मैरिज नहीं की, नाउ दे आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम. आई नो दैट. कभी कभी होता क्या ना, उस एज में आप आके आप बोलो प्रभु जी देख लीजिए अगर कोई मान जाए तो. मैं कहा माता जी आप इस उम्र में कौन मानेगा? अब आप 45 की हो चुकी हो, अब होगा कोई वो भी बूढ़ा बुढ़नचर ही होगा, कहेगा, हाँ भी हम भी टूटे फूटे, आओ तुम भी टूटी फूटी करे टूटी फूटी. अब फिर नहीं हो पाता फिर. जी तो इसीलिए लेडीज को मैरिज करनी चाहिए. साथ ही सोशल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लड़कियों को शादी करनी चाहिए. देखो आप देखो जितनी भी लड़कियां कहीं रहती है ना, पीजीज वगैरह में अकेले रहती हैं, जी आसपास लफंडा मोटर बाइक में घूम रहे होते हैं, डू बिल्कुल डू डू डू. अरे यहाँ पर रहती हैं, यहाँ बहुत सारे अंगूर के बगीचे हैं जिनका माली नहीं है. आओ, मौका लगे तो कभी हम अंगूरों को तोड़ के खाएंगे. जी सो देन इट लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम एक्चुअली. सो इसीलिए लेडीज शुड गेट मैरिड. यस, दे कैन फाइंड अ राइट पर्सन, मतलब बहुत ज्यादा चूजी भी ना बने, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, द पर्सन शुड बी रिलीजियस एंड वेजिटेरियन. ओके नॉन वेज खाने वालों के साथ ना यूजली बनती नहीं, बिकॉज वो क्रुएलिटी आती है, बिकॉज हम मीट खाते हैं ना, उससे तो क्रुएलिटी तो आती है. सो इसलिए लड़की ढूंढे तो किसी शाकाहारी व्यक्ति को ढूंढे. जी ये मांसाहारी व्यक्ति से शादी ना करें. यूजली मैं देखा है दे आर क्रूअल पीपल, मतलब बहुत, दे डू लॉट ऑफ वायलेंस. ऑल्दो वेजिटेरियन वाला भी वायलेंस कर सकता है, ऐसा नहीं है, but comparatively less, far lesser than that. And he should be religious. If not a devotee, at least he should be religious. तो ओके उससे भी शादी करके then उसको धीरे धीरे भक्त बना दे, प्रसाद वगैरह खिलाए, उसको भक्त बना दे, and continue in married life. That is good for them. वाज अ वेरी प्रैक्टिकल आंसर प्रभु जी. तो my next question is, women are to be protected by men at all stages of life, but if the parents have only a girl child and the father takes sannyasa, then under whose protection would the mother be? Community. Actually, जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो जी बेसिकली वो समाज का भला कर रहा है. शिक्षा देगा उनको, स्पिरिचुअल एजुकेशन देगा, गाइडेंस देगा. So now because husband is offering himself for the community services, यस ट्रैवलिंग कर रहा है, तो इससे अब कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि फला फला माता जी को अब हम देखें. तो उसमें गृहस्थास शुड मेक सच अ फोरम कि अगर कोई ओल्ड लेडी है, उनके पति ने संन्यास ले लिया है, अब उनको अस्पताल लेके जाना, उनका मेडिकल चेकअप, उनके घर में कोई कारपेंटर ये वो, हम्म माता जी आप फोन करिए, वी विल बी देयर. तो आसपास के जो गृहस्थास हैं, दे वुड टेक केयर ऑफ दैट माता जी. जी जी. तो मेरा प्रभु जी अगला प्रश्न है कि जो वर्ण सिस्टम था पुराने जमाने में, तो वो अच्छा नहीं माना जाता था उस समय की सोसाइटी के लिए, लेकिन क्या हम उसी चीज को आज के रिजर्वेशन सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं? देखो रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो अलग है. रिजर्वेशन सिस्टम में अगर आप देखें ना, आज जो रिजर्वेशन का जो लोग फायदा उठाते हैं, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है. जो एक्चुअली लोग पिछड़े हुए हैं, जिनको फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हैं, उनको तो इस बारे में पता ही नहीं है कि उनके लिए ऐसा कोटा भी है, और अगर है भी तो कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसका फायदा उठाना है, यस पता है. जी आई नो सो मेनी चिल्ड्रन, जैसे हम लोग जब स्कूल में थे ना, कितने ही लोग जो है वो रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते. मैंने कहा लेकिन तेरे पिताजी करोड़पति आदमी है, कहता है लेकिन मैं फला फला हूं ना, तो मेरा तो उसमें आ जाता है रिजर्वेशन वाले कोटे में, तो इसलिए मैं तो आई एम विलिंग दैट, दैट्स इट.
सो इसीलिए जो जो लोग जरूरतमंद है ना, उनके लिए दे कैन बी सम रिजर्वेशन कि ओके वो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है। जी तो इसलिए ये एक अलग चीज है। और वर्ण सिस्टम जो एक अलग चीज है, उसमें ऊंच नीच कुछ नहीं होती। उसमें आपके स्वभाव के अनुसार यू चूज योर प्रोफेशन, लाइक दैट। तो कास्ट सिस्टम अलग चीज है, वर्ण सिस्टम अलग चीज है। वर्ण इज यू चूज योर प्रोफेशन एज पर योर नेचर। बिल्कुल। ये वेदर यू हैव अ टीचिंग वाला नेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर और मर्केंटाइल नेचर और एग्जीक्यूटर्स नेचर। वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम है ऊंची जाति नीची जाति, जन्म ऊंची जाति, ये तू नीची जाति का, तू मंदिर में नहीं आ सकता। कास्ट सिस्टम वाज नेवर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बट वर्ण सिस्टम तो भगवान ने खुद बनाया है। भगवान कृष्ण गीता बता रहे हैं चतुर्वर्ण में सिस्टम, गुण कर्म विभागश। गुणों के अनुसार यानी सत्व रजो तमो के अनुसार, और कर्म यानी एक्टिविटीज के अनुसार वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जी। तो प्रभु जी, हम देखते हैं कि आजकल इंडिया में काफी सुसाइड के केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। रिसेंट हम देखते हैं अराउंड इट हैज बीन अराउंड 16 और 24 केसेस ऑफ सुसाइड इन कोटा सिटी। वहां पे लोग या बच्चे प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं। तो आपके लिए, या आपका उनके लिए एडवाइस क्या है, उनके पेरेंट्स को और हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी को? देखिए, मार्क्स सब कुछ नहीं होते, पहली बात ये मैं बताना चाहूंगा। इतने अच्छे बच्चे हैं जो कि जीनियस हैं, लेकिन मार्क्स खराब आते हैं। जी। एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग, थॉमस अल्वा एडिसन जैसे लोग स्कूल में डफर काउंट होते थे, पर देवर जीनियस। हम्म। तो इसीलिए नंबर सब कुछ नहीं होता। ठीक है जी। साथ ही डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी प्रोफेशंस हैं। जैसे हम कोटा गए थे, तैयारी की थी, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, तो आज हमारी जिंदगी बर्बाद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यू कैन डू बीएससी, व्हाई नॉट, उसके बाद फिर आप एमएससी करें। यू कैन डू पीएचडी, यू कैन डू बीएड, आप टीचर भी बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू कोर्सेज इन संस्कृत, यू कैन बी अ संस्कृत टीचर, व्हाई नॉट। संस्कृत लोग चुनते नहीं है, इसलिए मार्केट में संस्कृत टीचर की तो हमेशा डिमांड रहेगी। तो इसीलिए you can do a course in Sanskrit. You can be a property lawyer. You can be a criminal lawyer. You can be tax lawyer. ये भी लॉ की दुनिया भी आपके लिए खुली हुई है। और इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ, इसके इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अदरवाइज यू बिकम अ यूट्यूबर, यू बिकम वीडियो एडिटर, यू बिकम एन एनिमेटर। बहुत कुछ है इसके अलावा करने को बाबा। तो इसीलिए सिर्फ यही सब कुछ है, डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कोटा में मेरा हुआ नहीं, मैंने इतनी तैयारी की थी। तीसरी बात क्या है, कभी कभी कोटा में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और आपस में ये लैला मजनू बन जाते हैं। लड़का लड़की साथ जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, नए नए लड़ जाई हैं तो मनमामा कसक कोई भी करी, प्यार मोहब्बत में पड़ गए, और माता पिता ने पढ़ने के लिए भेजा था, वो हुआ नहीं। तो इससे भी बचें, मेंटेन डिस्टेंस, जी। लाइक दैट। और और इस प्रिपरेशन को देखिए ना, ये प्रिपरेशन बाकी जगह भी काम आती है। तो इसलिए इतना ज्यादा एंग्जाइटी में नहीं आना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए। प्रोफेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट हार्ट ऑफ लाइफ। सब ओके। कुछ नहीं है वो। तो अगर आप वहां कुछ नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मेरा एक दोस्त था, उसका कहीं नहीं हो पाया था। जी। फाइनली उसने जेट के, उसने हार्डवेयर का कोर्स किया, और उसके बाद फिर एक कंपनी में उसने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, 1 साल का एक्सपीरियंस दिया उसने। वाह। उसका जंप लगा सीधे 30,000 रुपीज था। हाँ हाँ। और ये मैं बता रहा हूँ 2004 की बात। जी। 2004 में 30,000 रुपए की नौकरी लगना मतलब इट वॉज अ गुड सैलरी एक्चुअली। आज हम बोले बोलते हैं यार 30,000 क्या, कुछ नहीं होते यार। पर उन दिनों में 30,000 वॉज वेरी गुड। तो उसने, उसका कहीं नहीं हुआ था, जेट किंग से उसने किया जी। हार्डवेयर का कोर्स। तो इसीलिए दे आर मेनी एवेन्यूज, ऐसे नहीं सोचना चाहिए नहीं हुआ आत्महत्या कर लो, अरे तुमने क्या लगता है। जी बिल्कुल प्रभु जी। हाँ, तो मेरा प्रभु जी अगला प्रश्न है, what would be your advice for college and school going students preparing for various competitive exams? Is there any success mantra or only Hare Krishna Mahamantra? वेल, हरे कृष्ण महामंत्र तो देखो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना तो जिंदगी हमारी है ही नहीं। लेकिन हाँ, वैसे इसके अलावा मैं एक प्रैक्टिकल मंत्र बोलना चाहूंगा कि स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स। दूसरा, स्टे अवे फ्रॉम अपोजिट जेंडर। ओके। लाइफ में जो लड़की आती है, लड़का आता है, फिर उससे गपबाजी, ये नैन, वही माना नैन लड़ जाएंगे तो मनवा से कोई भी करी, ये प्यार इश्क मोहब्बत, तो सर ये पढ़ाई के दुश्मन है। जी। मेंटेन डिस्टेंस। दूसरा, ये मोबाइल फोन, ये स्मार्टफोन्स जो है ना, ये हमको डम बनाने के लिए आए हुए हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, गेट अ बटन वाला फोन। थोड़ी दिक्कत होगी आपको, जोमेटो स्विगी नहीं कर पाओगे, ओला उबर नहीं कर पाओगे, कोई ग्राफिकल गेम नहीं खेल पाओगे, पढ़ाई कर जी। लोगे लेकिन बाबा। तो इसीलिए मोबाइल फोन से दूर रहें, और बुरी संगति से भी बचें। बुरी संगति भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, फायदा है। बाकी रेगुलरली पढ़ें, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ें, लाउडली पढ़ें इन केस यू आर फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड। सात्विक खाएं, वेजिटेरियन खाएं, भूख लगा करके खाएं, दैट इज वेरी गुड। Have some spiritual rejuvenation also in between.
उससे आपका मन फ्रेश होता है एक्चुअली पढ़ाई करते वक्त, जी। वो आप कर सकते हैं। साथ ही जो पढ़े उसको ग्राफिकली समझें ताकि उसकी रिटेंशन अच्छी हो, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। ये करना चाहिए बच्चों को। जहां पढ़े उस जगह को साफ रखें, गंदी जगह पढ़ने का मन नहीं करता, साफ सुथरी जगह पे पढ़ने का मन करता है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर वेल एंड मूव अहेड। ओके, थैंक यू प्रभु जी। मैं आपने अराउंड 11 क्वेश्चंस को इतनी जल्दी वाइंड अप किया और काफी परफेक्ट आंसर्स थे आपके प्रभु जी। जी। यू। प्रभु जी, एडिशनली कार्तिक महीना जैसे है, तो एक मेरा दोस्त है प्रभु जी, साथ में ही है हमारे, तो वो आपसे ब्लेसिंग्स चाहता है। ही वांट्स टू बी अ ब्रह्मचारी। ओके, वेरी गुड, ऑल द ओके। बेस्ट। यस, ही इज हियर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत अच्छा, प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? प्रभु जी अर्पित सिंह तोमर। ओ, अपने आप को अर्पित करना चाहते हो आप भगवान जी को? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। अर्पित करें और बोले तोमार, हे कृष्ण आई एम तोमार। जी। तोमर। यस यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा गुड, एक ऑल द क्वेश्चन है कि मतलब जैसे आपको भी पता है कि हर चीज समय समय से करनी चाहिए। तो जैसे हम हाँ। लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर में हैं, तो भक्ति में किस तरीके से प्रोग्रेस करें? जैसे हम अभी 8 राउंड्स चैंट करते हैं और मतलब स्टडी पे भी करते हैं, तो मतलब कैसे 100% कृष्णा कॉन्शियस पे हो? ओके, अभी आप 100% का टारगेट मत करिए। अभी आप देखो पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो अभी हाँ। आप 8 राउंड कर रहे हो, काफी। दैट्स इट। बाकी टाइम घुस के अच्छे से पढ़ाई करो। तो हम नहीं चाहते कि ना ऑन द नेम ऑफ भक्ति स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इररिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। तो इसलिए इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं होना, बिकॉज ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड है। अगर ये आपका एटीट्यूड में अगर आ गया ना इररिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर यही चीज रेप्लिकेट होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ। वही लापरवाही का एटीट्यूड। तो इसीलिए बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन योर स्टडीज, कंप्लीटेड, उसके बाद फिर करो खुल के भक्तियां, और क्या। नहीं तो और पढ़ाई के समय माता पिता का पैसा लगा हुआ है, जी। सो उस हार्ड अर्न मनी का हमें सम्मान करना चाहिए। वी शुड एटलीस्ट को वी शुड नॉट जस्ट पास, वी शुड पास विद गुड मार्क्स। प्रभु जी एक और लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि अपन हरे कृष्ण महामंत्र जब चैंट करते हैं तो बहुत सारे मतलब जो अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं वो माइंड में बार बार रिमेम्बर होती है। तो उस पर कैसे कंट्रोल करें और कैसे मतलब एक जगह फोकस करें भगवान की तरफ? बोल बोल के पढ़ो। पढ़ाई करते हुए डिस्ट्रैक्ट होते हैं, भक्ति करने में डिस्ट्रैक्शन होती है। भक्ति भक्ति करते टाइम मतलब जैसे चैंट करते हैं तो अपने मन में जो डेली रूटीन्स में हरकतें होती हैं, कार्रवाई होती है, वो हमारे दिमाग में बार बार चलती हैं। अगर वो आ रहा है ना, तो दैट इज भक्ति। यू हैव टू डू मोर एंथुसियास्टिकली। मीन्स आप जितना एनर्जी लगाते हो ना उसको कार्य करने में, उतना आपका मन उसमें इट गेट फोर्स टू गेट इनटू इट। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल चैंटिंग है, तो चैंटिंग एक तो है आपने किया हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक भी तरीका। दूसरा है यू एंथुसियास्टिकली चैन। एंथुसियास्टिकली में क्या होगा? आपने इंद्रियों को, मन को जबरदस्ती लगाओगे, वेरी फोर्सफुली लगाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये नाउ इज मोर aggressive way of practicing spirituality. Aggressive not in a negative sense, it means more enthusiastic way. उससे आपका मन रेगुलेट हो जाता श्योर श्योर। है। तो जो और किसी जैसे हमारे डिवोटीज को किसी को डोनेशन देना है, तो स्क्रीन पे इस्कॉन द्वारका टेम्पल का डोनेशन वो है, तो आप उस प्लीज। बिल्कुल दान दे सकते हैं।